आप विकेश कुमार जी बोल रहे हैं ना? बोलिए ना। सर, जो बिहार सरकार नई नियमावली लाई है उस पर क्या कहना चाहेंगे? ये बिहार सरकार जो आप लोगों के लिए, शिक्षक के लिए नई नियमावली लाई है बीपीएससी के द्वारा परीक्षा को लेकर, उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे सर कि मतलब जो भी एग्जाम हो, है ना, जी जी। तो मतलब शिक्षकों के बीच में ही हो। अच्छा। जिससे कि मतलब पहले तो मेरा डिमांड है सर कि अगर वो हो तो नियमावली के आने से पहले सभी को राजकर्मी का दर्जा दे दिया जाए। बिल्कुल। जी। और अगर सरकार थोड़ा सा लगता है कि एग्जाम है तो जिस तरह से दक्षता परीक्षा लिए बीपीएससी ही शिक्षकों के बीच ही जी पर एग्जाम ले, थोड़ा अच्छा लगेगा। जी। यानी शिक्षकों जी के बीच में जो भी परीक्षाएं लीजिए केवल शिक्षक के बीच में ही लिया जाए। जी जी जी। उसमें शिक्षक के बीच में लिया जाएगा क्योंकि नया अभ्यर्थी के साथ हम उनकी तुलना कर पाएंगे। जी जी। या और एक ये भी। जैसे आप जी बोलिए। 16-17 वर्ष से हम पढ़ा रहे हैं जी विद्यालय में, तो बताइए हम तैयारी कर रहे हैं थोड़े। अब तो विद्यालय का जो बच्चा जो अथी है एजुकेशन दे रहे हैं पहले से 8वीं क्लास तक का, तो उस तरह का क्वेश्चन अब रहेगा नहीं सर। अब नया मॉडल का क्वेश्चन रहेगा बीपीएससी का। और जिसे मतलब अभी तो ये भी नहीं बता पाई है सरकार की आखिर क्वेश्चन कहाँ से उठाएगी। जी। दूसरा वरीयता के आधार पर 10 वर्ष 12 वर्ष अगर हो गया है, जिनका 12 नहीं 14 वर्ष वो कर दें, तब राजकर्मी के दर्जा में परिवर्तित हो सकता है। ये भी उपाय हो सकता है। जी एग्जाम भी हो सकता है दूसरा कि लोगों के टोटल लोगों के बीच में ही एग्जाम लिया जाए, जिससे मतलब जो क्वालिफाई कर गए जाएंगे तो हमारे लोग ही राजकर्मी का दर्जा प्राप्त कर सकेंगे। हाँ, तो सरकार भी तो सर प्राथमिक शिक्षकों को प्राथमिक स्तर पर लेगी और माध्यमिक शिक्षकों को माध्यमिक स्तर पर लेगी। जी जी इस तरीके से सरकार की भी तैयारियां तो होगी ना। जी जी। इसमें ये कोई। तो सर ने जी जी बोलिए। जी मेरा कहने का मतलब है सर, जो पूर्व के जो शिक्षक हैं जो जी अभी वर्तमान में काज हैं, वो भी तो दक्षता और टेट पास हैं। आखिर एग्जाम हम लोग दे तो कितना बार दें। जी, ये तो बात सही है कि एग्जाम दे तो कितना दे, लेकिन ये नहीं लगता कि यदि बीपीएससी लेती है तो एक क्वालिटी समाज में हमारे शिक्षक आ पाएंगे जो कि सबके लिए भलाई की बात हो। जी नहीं नहीं, एकदम बिल्कुल चाहिए, क्वालिटी तो चाहिए सर। तो क्वालिटी है तो शिक्षकों के बीच में अगर एग्जाम लिया जाता है तो निश्चित है क्वालिटी वाले शिक्षक आएंगे, राजकर्मी का दर्जा प्राप्त करेंगे। जी और बाकी जो अब अगले बार जो परीक्षा ले रहे हैं बीपीएससी से सरकार ले, हमको कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन वही क्वेश्चन मतलब हम शिक्षकों के बीच से अगर लेते हैं तो हमारे भी तो कुछ योग्य शिक्षक हैं जिसमें आएंगे सर। जी जी। जी। तो और आप लोग की ये जो मांगे है, मुख्य रूप से मांग क्या क्या है सरकार से अभी वर्तमान में? सरकार से मांगे है कि अभी अविलंब राजकर्मी का दर्जा दे। जी दूसरा है कि अगर एग्जाम ले तो शिक्षकों के बीच में ही ले। जी जिस तरह से दक्षता परीक्षा लिए हैं उसी तरह से मत ले, बीपीएससी ही ले। मतलब जो विद्यालय में जो हम पढ़ाते हैं जी। उसके आधार पर ले। हाँ, ये बात सही हुआ सर आपका। जी। तो उसके आधार पर ले, या मतलब अनुभव एक बाद है उसके आधार पर ले। जी 12 वर्ष 14 वर्ष 17 वर्ष 2003 में बहाल हुए हैं, कोई 2006 में हुए हैं, प्रथम द्वितीय चरण तृतीय चरण है। जी जी और नहीं तो सब हमको ये भी चाहिए कि अरे वो उतना नहीं है, और कोई वेटेज भी दे सकते हैं सरकार कि जो पूर्व से जो पढ़ा रहे हैं तो 10 नंबर का वेटेज मिल जाए बीपीएससी में, तो वो भी अच्छा है। हाँ, ये भी आपका सही है, लेकिन सर यदि मान लीजिए कि सरकार इन सभी बातों को नहीं मानती है और अपने हिसाब से तैयारियां करती है तो आप लोग क्या करेंगे फिर? तो आंदोलन पर बाध्य सरकार कर रही है ना सर, तो आंदोलन पर बाध्य होंगे। जी, तो पूरे रूप से आप आंदोलन करेंगे? एकदम बिल्कुल करेंगे। जी। अभी जी आप सर। लोग की जो जब तक नियमावली की बात आई है तब तक अभी तक क्या क्या कुछ किए हैं जिससे कि लगे कि हाँ सरकार को कि शिक्षक प्रभावित हुए हैं इन सभी चीजों से? देखिए सर, हम लोग अभी तो तत्काल जो अभी जनगणना हो रही है उसका हम जी बहिष्कार किए हुए हैं। जी अभी कार्य कर नहीं रहे हैं, हमारे शिक्षक कार्य कर नहीं रहे हैं। और कुछ लोग हैं कार्य कर रहे हैं, लेकिन 90% शिक्षक जो है कार्य नहीं कर रहे हैं। देखिए सर, इस बीपीएससी को आने से समाज में ऐसा प्रभावित हो गए हैं कि लोग कह रहे हैं कि शिक्षक डर गए हैं बीपीएससी के एग्जाम देने से। जी सर। नहीं, डर कहाँ रहे हैं हम तो हम शिक्षक हैं। और शिक्षक अगर परीक्षा से डरेगा, ये थोड़े अथी है, हम डर थोड़े रहे हैं। लीजिए ना, शिक्षक के बीच में लीजिए। इससे पहले भी 2003 में आप बहाली सर्टिफिकेट दिखाइए और नौकरी पाइए।
2003 में तो वही स्थिति थी। तो सरकार का ही योजना था। और जब पंचायत शिक्षक, प्रखंड शिक्षक जब बनाया था 2003 में, सरकार जब बनाई थी, तो हम लोग का शिक्षा मित्र का समायोजन कर दिया गया था। फिर तो बहाली ली। फिर जो आपका 2012 में जो टेट एग्जाम ली, टेट एग्जाम लेने से पहले सबका समायोजन कर लिया गया था। फिर टेट की बहाली ली गई थी। ठीक उसी तरह से राजकर्मी जी। सर एक बात मेरे को समझ में नहीं आता है, सरकार जहां महिलाओं को अभी भी आरक्षण की बात बोल रही है और वहीं पर बोले कि बीपीएससी का एग्जाम भी देना है, तो ये परीक्षा और आरक्षण का मतलब क्या समझ में नहीं आ पा रहा है लोगों को। सर ये तो बात दरअसल है कि सरकार का कहना है कि 50% नहीं, उसको मानने के लिए 60% महिलाएं पर तो सरकार पड़ी हुई है ही, है ना। तो 50 नहीं 60% उसको आरक्षण मान के चला जाए, है ना। लेकिन मतलब हर कैटेगरी में जैसे एससी है, एसटी है, उसमें तो नहीं थी आपके मतलब शिक्षक मिल नहीं पाएंगे, नहीं मिल पाएंगे। टेट भी में मतलब जहाँ तक सीट खाली रह गई है। सरकार इतना मतलब अब जब डाल देंगे तो कुछ वंचित वर्ग के भी तो कैंडिडेट नहीं मिल पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल मिल पाएंगे सर। अभी तो हालत ये है कि एससी एसटी में कैंडिडेट नहीं मिल पा रहे हैं। महिला तो दूर की बात है, जेंट्स में नहीं मिल पा रहे हैं। सही बात है, सही बात है। इस बात को हम लोग देख रहे हैं सर। वही एक कंडीशन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि जनता सोच रही है कि एक तरफ सरकार जहां आरक्षण की बात करे 50% आरक्षण महिलाओं को मिल जाएगा, फिर वही बीपीएससी उन्हीं महिलाओं को एग्जाम भी ले रही है। जी सर। फिर एक ऐसा तालमेल है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्वालिटी बढ़ रहा है। देखिए सर एक आपसे मैं प्रश्न पूछना चाहूँगा, आप एक शिक्षक हैं, आप ये बताने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए कि एक लोग हैं जो कि 100 क्वेश्चन हल करके आ रहे हैं, एक जो है 50 क्वेश्चन हल करके आ रहे हैं, तो अच्छा एक एजुकेशन क्वालिटी कौन देगा? कैसा टीचर खोज रही है सरकार? सर ये तो बता रहे हैं कि मतलब अभी बताइए वंचित वर्ग के मतलब अब जो सरकारी विद्यालय में जो पढ़ के आ रहे हैं बच्चे, है ना जी, और मतलब एक प्राइवेट से बच्चा पढ़ के आ रहे हैं, तो दोनों में तो अंतर होगा ना सर। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो इसी आप एक तरफ से मतलब आप जी सर, आप एक तरफ से कह रही हैं कि मतलब हम मैं बिहार में शिक्षकों को इतना लाख बहाली कर लिए हैं जी, तो आपको शुरू में नहीं चाहिए सर कि था सर कि मतलब हम योग्य टीचर का बहाली लें। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। मान लीजिए कि एक आरक्षण पर डॉक्टर को बहाल कर दिया जाए तो आरक्षण जैसा है ना ट्रीटमेंट करेगा लोगों को। जी 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 जी। तो वैसे ही यदि समाज को सुधार करना है तो ट्रेंड शिक्षक आपको चाहिए, बीपीएससी युक्त चाहिए, तो फिर आरक्षण का बात ही कहाँ से आता है? नहीं आरक्षण में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। सेना में आरक्षण नहीं है तो शिक्षक में आरक्षण क्यों? डायरेक्ट लें, डायरेक्ट जो क्वालिफाई करेंगे वो आएंगे। जो सर ये देखिए बात दरअसल है पॉलिटिक्स से, राजनीति से जुड़ा हुआ है। सरकार राजनीति कर रही है सर शिक्षकों के बीच में। जी जी, अब लोगों को ये समझा रहे हैं कि मतलब हम बीपीएससी से ले रहे हैं। जी नहीं बीपीएससी से लेना कोई गलत बात नहीं सर, उससे क्वालिटी टीचर आएंगे इतना तो कंफर्म है। लेकिन समस्या यह है कि जो आरक्षण की बातें हो चल रही है कि मतलब एक वोट बैंकिंग इसको समझिए या फिर कहा जाए कि महिलाओं के वोटों में सेंध मारने की बात समझिए, तो कहीं ना कहीं सरकार आखिर नियुक्ति वही करती है, फिर बीच में बीपीएससी एग्जाम लेती है, उसके बाद में फिर आरक्षण की बात करती है, फिर बीपीएससी एग्जाम। जब बीपीएससी को एग्जाम लेना ही था तो फिर आरक्षण नहीं आना चाहिए था। बिल्कुल बिल्कुल सर सही बोले, हम आपसे सहमत है इस बात। जी, जब इतनी कड़वी आप यही तो मैं पूछना चाहता हूँ क्योंकि आप एक शिक्षक हैं सर, आप तो इस पर अच्छे तरीके से बता सकते हैं कि आखिर एक कैसे हो सकता है संभव? ये संभव हो सकता है कि देखिए सर, अब तो जिस समुदाय में है उस समुदाय के अगर शिक्षक हैं तो उस समुदाय के बच्चों को तो आकर्षित करते हैं, ये बात तो सही है जी। लेकिन उस समुदाय के जो टीचर आते हैं तो क्वालिफाइड तो उतना होंगे नहीं क्योंकि वो भी तो वंचित वर्ग से आते हैं जी। लेकिन अगर आप उसको आप मान के चलिएगा तो धीरे धीरे सुधार तो होगी, उसको मानना पड़ेगा। इससे सुधार और बच्चे की परिस्थिति बढ़ती है। वंचित वर्ग का कहने का मतलब सर वंचित वर्ग में भी वैसे पढ़े लिखे लोग हैं जो कि 100 क्वेश्चन क्वालिफाई करके बीपीएससी क्वालिफाई करके अच्छा शिक्षक बन सकते हैं। जी जी। वंचित वर्ग का थोड़ा भी यहाँ पर सवाल नहीं सर, सवाल यहाँ पे है कि आरक्षण एक तरफ सरकार जहाँ दे रही है, दूसरी तरफ जहाँ बीपीएससी से एग्जाम ले रही है, ये बात शिक्षक ही समझ पाएंगे या फिर कहा जाए कि यहाँ के लोग समझेंगे? वो तो सर राजनीति है सर, वो तो जो पेपर और मीडिया में आएगा सर, है ना। तो आम पब्लिक के तो भरमाने का काम हो रहा है ये। जी जी, हम तो चाहते हैं कि मतलब एग्जाम ले, हम नहीं कहते हैं कि मतलब एग्जाम ना ले, क्वालिटी वाले ही शिक्षक लाए। लेकिन जो पूर्व से हैं तब जॉब कितना बचा है? किन्हीं का शिक्षा मित्र का होगा मुश्किल से 5 वर्ष सर, किन्हीं का 7 वर्ष सर, किन्हीं का 10 वर्ष बच रहा, उससे ज्यादा तो है नहीं। जी नहीं। 2006 में बहाल हुए सर, 2023
चल रहा है। लगभग 16-17 बरस लोग पढ़ा चुके हैं, तो मुश्किल से 5 बरस 7 बरस 8 बरस की नौकरी अब बच रही है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर आप कहाँ से हैं? सर नालंदा जिला से हैं। अभी आप मतलब अपने मोर्चे में कौन सा पद पर हैं? सर अभी तो हम बिन प्रखंड अध्यक्ष हैं। जी, वित्त प्रखंड अध्यक्ष हैं। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।